शिवजी ने बताया जीवित पुत्रिका व्रत का महत्व कि इस व्रत का क्या महत्व है और व्रत की विधि क्या है, किस विधि से व्रत को करना चाहिए और साथ ही व्रत की कथा। तो आइए जानते हैं भोलेनाथ ने कैसे बताया इस व्रत का महत्व, जो कि इतना अद्भुत व्रत है। जो भी इस व्रत को कर ले उसके जीवन से, उसकी संतान के जीवन से सारे संकटों का नाश होता है। जीवित पुत्रिका व्रत यानी जीवित संतान के लिए रखा जाने वाला व्रत। यह व्रत वह सभी सौभाग्यवती स्त्रियां रखती है जिनको संतान होती है। साथ ही जिनके संतान नहीं, वे स्त्रियां भी पुत्र की कामना और पुत्री की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखती है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को प्रदोष काल यानी जब सूर्य छुप रहा होता है और शाम गहराने लगे, माताएं अपनी संतान की दीर्घ आयु, स्वास्थ्य और संपन्नता की मनोकामना से यह व्रत करती हैं। इस साल यह व्रत 6 अक्टूबर 2023 को हो रहा है, जो कि 24 घंटे का निर्जला व्रत होता है। तो आइए जानते हैं ज्योतिया व्रत की विधि। इस दिन चक्की में पिसे हुए गेहूं के आटे में गुड़ मिलाकर शुद्ध घी में पकवान बनाए जाते हैं। पुत्र के नाम का एक बंधन माताएं अपने गले में धारण भी करती हैं। चक्की में पीसने के बाद जो कुछ भी बच जाता है उसे स्वयं धारण कर लेती हैं। इसकी पूजा शिवजी को प्रिय प्रदोष काल में ही करनी चाहिए, क्योंकि शिवजी को प्रदोष काल अति प्रिय है। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के पश्चात ही किया जाता है। आइए अब जानते हैं इस व्रत का महत्व। पार्वती जी ने एक स्थान पर स्त्रियों को विलाप करते देखा तो शिवजी से उसका कारण पूछा। शिवजी ने बताया कि इन स्त्रियों के पुत्रों का निधन हो गया है, इसीलिए ये विलाप कर रही हैं। पार्वती जी बहुत दुखी हुई। उन्होंने कहा, हे नाथ, हे महादेव, एक माता के लिए इससे अधिक हृदय विदारक बात क्या हो सकती है कि उसके सामने उसका पुत्र मर जाए। इससे मुक्ति का कोई तो मार्ग होगा, कृपा बताएं। शिवजी ने कहा, हे देवी, जो विधाता द्वारा रचित है उसमें हेर फेर नहीं हो सकती, किंतु जिमूत वाहन की पूजा से माताएं अपनी संतान पर आए प्राणघाती संकटों को भी टाल सकती है। जो माता अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जिमूत वाहन की पूजा विधि विधान से करेगी, उसकी संतान के संकटों का नाश होगा। पार्वती के अनुरोध पर शिवजी ने उन मृत बालकों को पुनः जीवित भी किया। इस कारण से इसे जीवित पुत्री का व्रत कहा जाता है। तो तब से इस व्रत का महत्व बहुत बढ़ गया और माताएं अपनी संतान को संकटों से बचाने के लिए इस व्रत को रखने लगी। आइए अब सुनते हैं जीवित पुत्रिका व्रत की कथा। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जिमूत वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जिमूत वाहन के पिता ने वृद्ध अवस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। जब वे वन में गए तो उनकी मुलाकात एक मलयावती नामक राजकन्या से हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जिमूत वाहन काफ़ी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षी राज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है कि वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा, उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे।
जिमूत वाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त से कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर लेटूंगा ताकि गरुड़ मुझे खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जिमूत वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वध्यशिला पर लेट गए। नियमित समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जिमूत वाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जिमूत वाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जिमूत वाहन की आंखों से आंसू बहने लगे और वह दर्द से करहाने लगा। अपने पंजों में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से करहाना सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़े, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने जिमूत वाहन से उनका परिचय पूछा। जिमूत वाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया, कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत करें, जिमूत वाहन ने गरुड़ को कहा। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं को बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि यह एक मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जिमूत वाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई भी वरदान मांग लो। राजा जिमूत वाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना ही चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन दान दीजिए। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जिमूत वाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा हे राजा। जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकलकर आ जाएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जिमूत वाहन की पूजा को प्रथम माना गया है, इसीलिए उनकी पूजा होती है। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए और यह कथा सुननी चाहिए। इस पर सबका ही भला होता है और किसी की संतान पर कोई विपदा, आपदा, दुख नहीं आते। तो भक्तों, ये थी आज की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। भगवान आप सबकी संतान को सही सलामत रखें और उन्हें खूब तरक्की दे।